हे गाइस, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी लोग मस्त रहोगे, मजे में रहोगे और अपनी डेवलपर जर्नी को एंजॉय करते रहोगे। सो रिसेंटली ऑब्सिडियन एक ऐसा सॉफ्टवेयर जहाँ पे आप बहुत सारे अपने नोट्स लिख सकते हो। यू गेट अ कंप्लीट माइंड मैप। और रिसेंटली जब आनंद कारपति ने एलएलएम वाइकी के बारे में बताया, तो ऑब्सिडियन एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसको बहुत सारे लोग अभी यूज करने लगे। पर्टिकुलरली वहां पे एक फीचर है जिसको बोलते हैं माइंड मैप। एक हमें ग्राफ व्यू देता है हमारे डेटा का। तो मैं ऐसे ही एक दिन पे आई वाज जस्ट लुकिंग आउट कि हाउ डज दिस एंटायर थिंग वर्क, एंड आई थॉट व्हाई नॉट build this entire thing from scratch. So I have built an Obsidian mind map from scratch using TypeScript, and मैंने सोचा क्यों ना I'll help you guys walk through and the entire step process on how did I come up with the idea, and maybe this video will help you to have more such ideas। कैसे आप कोई चीज को अगर बनाना है, what should be the ideation process and how should you go forward with building it। So without any further delay, let's get into the computer screen and let's start with the video। If any one of you are using Obsidian, you might have come across something like this, जो एक आपको complete A to Z mind map देता है of how are your notes arranged। अब यहाँ पे if you see there are different kinds of notes that I have। कुछ ब्रेन डंप होता है जहाँ पे मैं बहुत सारे अपने नॉलेज के रिलेटेड चीज़ें डालता हूँ, कोडिंग अड्डा के कुछ नोट्स लिखने हैं वो। इफ देयर आर एनी एक्सेलिड्रो आर्किटेक्चर्स दैट आई हैव, दीज आर सम इमेजेस। कुछ अलग अगर स्किल डालनी हो तो वो सारी चीज़ हो जाती है। एंड कई बार मुझे देखना होता है कि हाउ डू आई सी इफ ऑल ऑफ माई फाइल्स आर इंटर रिलेटेड। कुछ फाइल्स का इंटर रिलेशन कैसा है, कैसे देखूं। सो देर इज समथिंग, दिस इज व्हाट ऑब्सिडियन क्रिएट्स। ये एक कंप्लीट माइंड मैप होता है। अब माइंड मैप का मतलब क्या कि लेट्स से इफ आई गो टू लेक्चर 2, ठीक है, लेक्चर 2 में हाउ मेनी थिंग्स आर इंटर रिलेटेड, हाउ मेनी फाइल्स आर इंटर रिलेटेड हियर। मतलब यहाँ पे इफ यू सी पेस्टेड इमेज 135 इज इंटर रिलेटेड टू लेक्चर 2। वो वहाँ पे अगर इफ आई क्लिक हियर आई कैन गेट ऑल दी एक्सेस हियर, ठीक है। एंड वैसे ही बहुत सारे अलग अलग चीज़ें, जैसे मेरा यहाँ पे इंडेक्स हुआ वन इंडेक्स फाइल वाई की इंडेक्स जो है एलएलएम वाई की, ये मैंने अपने पर्सनल नॉलेज बेस पे लिखा है। तो यहाँ पे यू सी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे इंटर रिलेटेड है। यार गूगल आता है, बिग टेबल आ जाता है, फाइल सिस्टम आ जाता है। तो यहाँ पे इंटरलिंकिंग हो जाता है। एंड इफ यू सी दिस इज अ डायरेक्टेड ग्राफ कि ये चीज़ यहाँ पे पॉइंट कर रही है बट दिस इज नॉट पॉइंटिंग टू दिस। सो मैंने सोचा क्यों ना हम खुद का ही एक माइंड मैप बनाएं। सो आई शो यू व्हाट द प्रोसेस वाज, ठीक है। सो आई विल जस्ट ओपन हियर। सो बेसिकली क्या होता है कि हमारा जो भी ऑब्सिडियन ऑब्सिडियन में क्या होता है कि वी सी समथिंग, जहाँ पे वी सी इफ द फाइल इज रिटन और लेट्स से क्रिएटेड, अपडेटेड और डिलीटेड, ठीक है। अब ये इतना रियल टाइम होता है कि अगर हम जब भी फाइल क्रिएट करते हैं या अपडेट करते हैं या डिलीट करते हैं, तो यहाँ पे ये माइंड मैप है वो अपडेट होता है डायनामिकली, ठीक है। So what we want to do here is we have to always have a correlation कि let's say link A is connected to link B, और if link B is connected to link A, ठीक है। मतलब let's say for example हम यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक लेके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस is connected to machine learning, ठीक है। or we can say it is machine learning is a subset of artificial intelligence, okay। but vice versa is not possible, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बताएं कि भाई मशीन लर्निंग जो है इट इज अ सुपर सेट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हम नहीं बता सकते, दिस इज नॉट करेक्ट, ओके। बट क्यों? क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बड़ा टॉपिक है जिसके अंदर मशीन लर्निंग आ जाता है। एंड जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, यहाँ पे कोई भी हम इंडेक्स यहाँ पे ओपन करें, यू विल सी इंडेक्स से सारे हमारे लिंकिंग होता है, बट द एरोज आर नेवर पॉइंटिंग बैकवर्ड्स। सो वहाँ पे हम नोड्स और एजेस यूज करते हैं। यहाँ पे इफ यू सी दीज आर द नोड्स एंड ये जो एरो पॉइंट करना है, दीज आर दी एजेस, ठीक है।
सो दैट इज हाउ आई क्रिएटेड अ माइंड मैप यूआई। यूआई पे मत जाना, बट कोर कंसेप्ट देखोगे तो दिस इज व्हाट इट इज पॉइंटिंग हियर। जैसे हमने ये इंडेक्स देखा, ठीक है, सेम चीज यहाँ पे हम पॉइंट कर पा रहे हैं। ठीक है, इंडेक्स इज पॉइंटिंग टू 10 डिफरेंट थिंग्स, एंड यहाँ पे मैंने मेरे ऑब्सीडियन का ही पाथ दिया हुआ। आई हैव नॉट जनरेटेड इट कि चलो मैंने बना दिया स्टैटिकली और बता रहा हूँ, नहीं, मैंने ऑब्सीडियन का पाथ दिया हुआ है जो कि यहाँ पे हमारा यूआई बना के दे रहा है। सो लेट्स गेट इनटू द कोड बेस टू अंडरस्टैंड ये चीज़ हमने कैसे इंप्लीमेंट की। सो लेट मी गो टू एंटी ग्रेविटी, ठीक है, एंड इस चीज़ को मैं फुल करता हूँ एंड आई इंक्रीज दिस। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर द फ्रंट एंड आई हैव यूज्ड Vue.js, एंड बैक एंड के लिए मैंने Express.js यूज किया है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली देर इज अ पैकेज कॉल्ड चौकीदार। ठीक है, अब चौकीदार ऐसा कैसे पैकेज हुआ? अब इन हिंदी देर इज समथिंग कॉल्ड अ वॉचमैन। Anyway, if you live in a building, if you live in an apartment, there is a watchman whose task is to stay awake the entire night and see who comes, who goes. सेम वे चौकीदार एक ऐसा npm पैकेज है जो कि it will look out for the file names which are changed, which are created, and which are updated. So if you see, events are properly reported, Mac OS events are reported in the file names. It is basically a minimal cross-platform file watching library. It will look out for the files which are changed, updated, or created. ठीक है? So these are the packages that we need. चौकीदार हुआ, CORS हुआ, Express हुआ, and React Force Graph. Force Graph पैकेज हमने इसलिए यूज किया है to create the graph here. अब यहाँ पे सबसे पहले हम हमारा टाइप सेट करते हैं, विच इज अ नोड एंड एन एज। ठीक है, अब यहाँ पे कभी भी इफ यू सी, अब यहाँ पे हम ये भी एक ग्राफ देखें, ये वाला, दिस हियर कंसिस्ट ऑफ अ नोड एंड एन एज। अब नोड क्या होता है? नोड इज समथिंग फ्रॉम विच द ग्राफ स्टार्ट्स। ठीक है, ये जो चीज है, दिस इज अ नोड। एंड एज क्या होता है? दिस इज एन एज, जो जिस मदद से हम नोड ए से नोड बी तक ग्राफ को पॉइंट करते हैं। ठीक है, सो व्हाट वी डिड इज वी इनिशियलाइज टाइप ऑफ नोड, जहां पे हम आईडी दे रहे हैं, नोड की आईडी होगी और उसमें टैग्स होंगे। ठीक है, हमारे ऑब्सिडियन के अंदर देर आर अ लॉट ऑफ टैग्स दैट यू गेट। इफ यू इवन ओपन दिस ऑब्सिडियन, यहाँ पे ये टैग्स के साथ भी कनेक्टेड होते हैं। इनफैक्ट हमें यहाँ पे ऑप्शंस मिलते हैं। इफ आई रिमूव द टैग्स, इफ यू सी, जैसे यहाँ पे क्लिपिंग्स करके टैग है, हैशटैग क्लिपिंग्स, अगर मैं टैग्स डिसेबल करूँ तो वो सारी चीज़ें हट जाएगी। सो हम नोड पे क्या कर रहे हैं? हम यहाँ नोड पे वी आर गिविंग इट द आईडी एंड द टैग्स, एंड टैग्स कोई भी एक फाइल के लिए मल्टीपल टैग्स हो सकते हैं। सो वी हैव गिवन इट एज अ एरे ऑफ स्ट्रिंग्स। नेक्स्ट इज द एज। अब एज क्या होगा कि भाई हमारा सोर्स क्या है? फॉर एग्जाम्पल इंडेक्स है पकड़े, तो हमारा इंडेक्स अगर गूगल का पकड़ रहे हैं तो एज हमारा सोर्स नोड होगा इंडेक्स, एंड एज होगा हमारा टारगेट नोड होगा हमारा गूगल, जिसके बीच में हमें एज बनाना है। ठीक है, इतना क्लियर है? वी हैव क्रिएटेड टू टाइप्स, वन इज द नोड एंड वन इज द एज। ठीक है, नेक्स्ट वी गेट इनटू द कोड। ठीक है, जहां पे हम सबसे पहले फाइल वॉचर इनिशिएट करते हैं। व्हाट वी डिड हियर इज वी इनिशियलाइज अ क्लास। हम यहाँ पे क्लास oops मेथड यूज कर रहे हैं, जहां पे हमारे पास 3 इवेंट्स है। इट कैन बी मोर इवेंट्स एज वेल बेस्ड ऑन द यूज केस दैट यू हैव। द फर्स्ट इवेंट गोज विथ एड, whenever there is a file addition. सेकेंड, देर इज अ चेंज, फाइल में चेंज हो रहा है। एंड थर्ड, हमने फाइल को अनलिंक किया, इफ देर इज अ नॉन लिंकिंग बिटवीन द फाइल्स। So what we did is we added all those things in the file event and we exported it as a type. Next, we created a class with the name Vault Watcher. Usually हम जो Obsidian होता है, हम वहाँ पे we give the Obsidian path name as Vault. It's like your own private vault. And then we initialized a variable, we initialized a class from FS Watcher, जो कि हमने चौकीदार से लिया है, which is a private. And then initialize a constructor saying the this dot watcher will gives us chaukidar's watcher and will pass the vault path. It will be persistent and it will ignore the initials as true. And then on event हमने method call किया जहाँ पे हम callback ले रहे हैं, and we are passing the event and the path.
नाउ इफ देर आर एनी चेंजेस, वॉचर का जो हम एक ऑन मेथड है जहाँ पे वी आर सेइंग इफ देर आर एनी एडिशंस प्लीज यूज द एडिशन कॉल बैक, इफ देर आर एनी चेंजेस use the change callback, and if there are any unlinking, use the unlinking callback. Okay, so we initialized a very simple vault watcher here to see अगर कोई चेंज हुआ तो आप बताओ, अगर कोई एडिशन हुआ तो भी बताओ, if there are any unlinking then also do let us know. Next is the parser. अब पार्सर में क्या होगा कि we will be parsing all our files from the Obsidian path to here. So we'll be using the fs module here, and we exported a type called parse file where we are passing the file name, the links inside that file, and also the tags. अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, we created a class जहाँ पे हम markdown parse कर रहे हैं. So if you see here, particularly in Obsidian, कोई भी अगर हम एक फाइल उठाए, if I open raw let's say AI 2027, if you see here, ये ना Obsidian हमें इट गिव्स अस अ मार्कडाउन फॉर्मेट. अगर हम स्लैश करें तो H2 भी हम कर सकते हैं, H3 भी कर सकते हैं, H5 भी कर सकते हैं. So everything in Obsidian is in the form of a markdown file. So what we are doing here is we are parsing the markdown. We are creating a class to parse the markdown, and we are getting the links via this particular regex expression and the tags via this regex expression. Next, we created a function to parse the file first. What we did here is initialize a variable to first read the file in UTF-8 format, and then call the functions to extract the links and extract the tags. Once that is done, हमने फाइल नेम को रिटर्न कर दिया along with the link and the tag. उसके नीचे हमने दो अलग यहाँ पे मेथड्स बनाए, which is extract links and extract tags. अब लिंक्स एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम सारे कंटेंट को मैच करेंगे टू दिस पर्टिकुलर link regex, and same goes for the tags here. And obviously to get the file name हम क्या करेंगे, .md फाइल जो रहेगी उसमें से .md को हटा के will only return the file. So that is the thing that we did. We get the path, we pop the variable and replace the .md with a empty string. So this is a parser.ts file जो हमने बनाया, and after that we create the graph. अब ग्राफ इंजन के लिए ऑब्वियसली यू कैन गेट इनटू मच डिटेल, आप एक एक चीज को कर सकते हो, बट फॉर नाउ मैंने सिर्फ बेसिक इंजन यहाँ पे डाला. सो व्हाट वी डिड इज वी टुक आउट द पार्स फाइल, गॉट द नोड एंड द एजेस, एंड देन started creating a class with the name graph engine, and we have a private node and edges. अब node is in the format of a map, जहाँ पे we are passing the string as the first thing and the node as the second thing. Edges whereas are an edge of array. द फर्स्ट थिंग इज टू क्रिएट एन ऐड और अपडेट नोड. ऐड नोड क्या करेगा, वो उस पर्टिकुलर नोड के अंदर जो नोड आईडी है और जो नोड का वैल्यू है वो सेट करेगा. एज एज के लिए हमें दो चीज चाहिए थी, विच वुड बी फर्स्ट द टारगेट सॉरी सोर्स पाथ, एंड सेकेंड वुड बी द टारगेट पाथ. तो दैट इज द थिंग दैट वी डिड, दिस डॉट एजेस डॉट पुश सोर्स एंड द टारगेट. अगर हमें एजेस रिमूव करना है, रिमूव एजेस फ्रॉम द सोर्स, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं कि हम उस चीज को पहले फिल्टर आउट करके सीधा निकाल रहे हैं. And then we have the main function which updates the graph from the parsed file. अब आपने नोड रिमूव किया है, एजेस रिमूव किया, एजेस बनाए, नोड ऐड कर दिए. अब नेक्स्ट स्टेप इज टू क्रिएट अ नोड, अपडेट द ग्राफ फ्रॉम द पार्स्ड फाइल. वी आर टेकिंग द फाइल नेम, लिंक्स एंड टैग्स, एंड देन वहां पे हम नोड्स ऐड कर रहे हैं. सेम वी आर कॉलिंग द फंक्शन टू remove the old edges and then looping out on it to get the new edges. ठीक है, and then we create a function to get the graph data. Nodes हमारे होंगे in the form of an array, this dot nodes dot value, where we are mapping it over to get the ID and the tags. Same goes for the link जहाँ पे हम source और target pass कर रहे हैं. And then we have the debug view to print the graph, जहाँ पे we are iterating over the node values to get the nodes and the edges here. Okay. फिर हमारे पास आता है हमारा इंडेक्स फाइल जहाँ पे हम इस सारी चीज़ों को कॉपी कर रहे हैं. सो इफ़ यू सी, मैंने यहाँ पे मेरा वॉल्ट पाथ पास किया है विच इज़ द वाई की बेस. ये मेरा मैक का वॉल्ट पाथ है, एज यू कैन सी स्लैश यूजर्स पे पास हो रहा है. एंड देन व्हाट वी आर सेइंग इज कि जब भी कोई इवेंट हो, इफ द पाथ डज नॉट एंड विथ एमडी, रिटर्न करो. सिर्फ एमडी फाइल के लिए देखना है.
अगर कोई अनलिंक हो रहा है तो डिटेक्ट करो और बताओ कि डिलीट हुआ है, और पार्स फाइल अगर आपको देखनी है तो यू कैन जस्ट uncomment this and see the parse file. And then what we are doing is we are updating the graph and then printing the graph. And we have the server.ts जहाँ पे हम slash graph पे हमें पूरा graph data मिल जाता है. And let's do one thing. I'll increase the font here as well. Okay. So what we are doing here is we are inside our src path and then we will do npm run dev. So यहाँ से अगर आप देख सकते हो you will see something like this where हमने कहाँ गया, बहुत बड़ा है. सी यू कैन सी द एंटायर ग्राफ स्टेट. स्किल के अंदर कुछ है नहीं, कॉन्सेप्ट नेम है नहीं, एंड देन वो क्या कर रहा है, वो अलग अलग सारे फुट नोट अगर है तो उस चीज को लिंक्स को प्रिंट कर रहा है. एंड देन इफ यू सी इंडेक्स हमारा जो है इट इज पॉइंटिंग टू गूगल फाइल सिस्टम, इंडेक्स जो है इट इज पॉइंटिंग टू यूट्यूब चैनल क्लासिफिकेशन. सो वो हमारे ग्राफ्स बन रहे हैं, सोर्स क्या है एंड जो डेस्टिनेशन क्या है वो क्या है. So ये सारी चीज़ें based on all the files that we have, it is giving us. And you can see the parse file is this कि ये हमारी parse file है, उसमें links ये है, thematic taxonomy ये है, machine learning ये है, deep learning ये है. ठीक है. So let us go to localhost. Localhost, where was it, 4000. यहाँ पे तो obviously कुछ नहीं मिलेगा, we'll have to go on slash graph. So यहाँ पे if you see you can find out कि हमारे ये node values भी है जहाँ पे आईडी है एंड द टैग्स दैट आर प्रेजेंट एंड ऑल दी अदर टारगेट्स जो कि हम सोर्स और टारगेट के लिए दे रहे हैं. ठीक है. सो दिस इज व्हाट आर बैक एंड इज. लेट मी गो टू एंटी ग्रेविटी. इस चीज को छोटा करो एंड फॉर द फ्रंट एंड इट्स जस्ट अ वेरी बेसिक फ्रंट एंड, नॉट मच ऑफ द यूआई, बट व्हाट आई डिड हियर इज मैंने स्लैश ग्राफ का एपीआई कॉल किया and using the use state values or variable management किया and then started building the adjacency and reverse adjacency. यहाँ पे थोड़ा सा मैप डीएसए का लॉजिक लगता है. You can obviously go through this and understand it by yourself. This is your homework to do. If you want I can explain this, but मैंने कहा मैंने basics पढ़ा दिए. Let me give this to you guys to understand how do you build up your entire logic. फिर मैंने एक डाला है फोकस मोड जहाँ पे इफ़ यू क्लिक ऑन अ पर्टिकुलर ग्राफ का वैल्यू एंड इफ़ यू वांट टू सर्च फॉर दैट वो ऑटोमेटिकली उसी चीज़ को सर्च करेगा एंड बाकी चीज़ को वो थोड़ा लेस ब्लर कर देगा, सॉरी मोर ब्लर कर देगा. एंड देन इट्स जस्ट बेसिक यूआई इफ यू कैन सी हियर. ठीक है. एंड लेट्स गो टू द फ्रंट एंड. अब लेट्स सर्च फॉर, लेट्स से मैं सर्च कर रहा हूँ फॉर गूगल एंड इफ आई क्लिक ऑन गो तो गूगल रिलेटेड सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पे आ जाती है. इफ आई इनेबल फोकस मोड तो गूगल का जो मेन एंटिटी है वो हमें यहाँ पे दिख जाता है. डिसेबल करेंगे तो सारी चीज़ें वापस आ जाती है एंड इफ आई क्लिक ऑन दिस तो बाकी जितने जो हमारे इंडेक्सेस है, एजेस है, नोड्स है वो ब्लर हो जाते हैं और डार्क हो जाते हैं एंड द ओनली ग्राफ्स विच आर कनेक्टेड टू दिस पर्टिकुलर नोड आर विजिबल. ओके. So this is a walkthrough on how you can actually build something from scratch. अब it's not about कि आप ऐसे ही प्रोजेक्ट्स बनाओ. कोई भी प्रोजेक्ट अगर आपको समझना है इंटरनली कैसे काम करता है, इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स लाइक गूगल एंटी ग्रेविटी वर्क, एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट आइडिया है कि आप उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करो फ्रॉम स्क्रैच. अगर यहाँ पे एजेंट्स यूज़ करना है यू कैन यूज़ लैंड ग्राफ, यू कैन यूज़ लैंग चेन टू अंडरस्टैंड हाउ दीज काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स एक्चुअली वर्क, ताकि आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिले कि अच्छा ये चीज़ ऐसे होती है, अच्छा ये डीएसए के कंसेप्ट्स हम ऐसे इस जगह पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. ओके. सो अ कंप्लीट सोर्स कोड इज अवेलेबल ऑन माय गिटहब रिपोजिटरी URD29/Obsidian माइंड मैप पे आप जाके देख सकते हो. इस चीज़ का पूरा सोर्स कोड एंड डिस्क्रिप्शन आई विल गिव इट टू यू ऑन द डिस्क्रिप्शन एज वेल एंड ऑन द कमेंट सेक्शन. प्लीज़ गो एंड चेक इट आउट. अगर आपके इसमें आइडियाज़ है कि इस चीज़ में और एआई हम कैसे डाल सकते हैं, प्लीज़ डू लेट मी नो. आई कैन क्रिएट अ वीडियो ऑन इट एंड you can also contribute to this and make your own version of an Obsidian mind map.
सो दिस वॉज इट फॉर द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में। अंटिल देन, बाय बाय।